स्थानों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। मित्रों, किसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे ज्यादा बोलने की आदत थी। वो किसी न किसी विषय को लेकर एक दूसरे से कुछ न कुछ कहता रहता था। यदि चार लोग कहीं इकट्ठे हो जाते थे तो वहां पहुंचकर कभी यहाँ की कभी वहां की सुनाने लगता, कभी अपनी हंसी की बात तो कभी मुश्किल वक्त की। उसे ये सब करने में बड़ा आनंद आता था, चाहे उससे कोई पूछता या नहीं पूछता, परंतु फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ सुझाव देता रहता था। उसे इस बात की भी बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उसकी बातें लोगों को पसंद आती हैं या नहीं, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, पर उसे केवल ज्यादा बोलने से मतलब था। बिना मांगे दूसरों को सलाह देना कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। उसकी इसी आदत के चलते लोग उससे परेशान होकर दूर दूर भागने लगे। कहते हैं, अरे भाई यहां से चलो, बकवादी आ रहा है। यदि एक क्षण भी यहां रुके तो वो अपना बाग पिटारा खोल देगा। कोई उसके मुंह पर तो नहीं, पर पीठ पीछे सब निंदा करते थे कि अजीब आदमी है, सिर्फ अपनी कहने से मतलब रखता है, दूसरे की तो सुनता ही नहीं। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। वो कभी कभी स्वयं भी इस बात को सोचता था कि लोग मेरे अधिक बोलने के स्वभाव के चलते मुझसे बचते हैं। मेरी इसी आदत की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। और याद रखना, जब लोग आपसे बचने लगे तो समझ लेना कि आपकी कोई आदत लोगों को पसंद नहीं आ रही, जिसके चलते वे आपसे बात नहीं करना चाहते। और यह भी एक बड़े दुख की बात है, जब कोई आपसे नहीं बोलता है तो उसमें आपको अकेले कैसे अच्छा लगेगा। वह इस बात से बड़ा दुखी था। वो सोचता कि मैं अपनी ज्यादा बोलने वाली आदत को कैसे खत्म करूं। एक दिन वह व्यक्ति अपनी इसी आदत को लेकर चिंतित सा बैठा था। उसी रास्ते से एक ज्ञानी महात्मा गुजर रहे थे। बकवादी के चेहरे का भाव देखकर साधु ने पूछ ही लिया, हे भाई, तुम किस चिंता में उदास बैठे हो? बकवादी कहने लगा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी ज्यादा बोलने की आदत ने सबको मुझसे दूर कर दिया है। कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, सब लोग मुझसे दूर दूर भागते हैं। मैं अपनी इसी आदत को बदलना चाहता हूं। महात्मा जी कहने लगे, वत्स, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा जानता है। उसके मन में पल रहे इसी भ्रम के चलते वो वहां पर भी बोलने लगता है जहां बोलने की कोई जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि वो अभी कुछ नहीं जानता, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वो कभी अनावश्यक नहीं बोलता और ना ही किसी को बिना मांगे सलाह देता है। वैसे कहा तो ये है कि जो व्यक्ति धर्मशास्त्र को जानने वाला हो, उसकी चाहे नियुक्ति हो या ना हो, किंतु फिर भी उसे सभा में बोलना उचित ही होता है, क्योंकि जो शास्त्रानुसार आचरण करने वाला होता है उसकी वाणी देवता के समान मानी जाती है। महात्मा जी कहने लगे, पुत्र, पहले तो तुम अपने मन से फितूर निकाल दो कि तुम दूसरों से ज्यादा जानते हो। यदि ज्यादा जानते भी हो तो भी अपनी वाणी का प्रयोग वही करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। हे वत्स, हमें कुछ स्थानों पर अपने मुंह को बंद रखना ही चाहिए, उसी में आपका और सामने वाले का हित है। कहते हैं, निरर्थक वाणी कलह का कारण बनती है। ऐसे 8 स्थान मैं तुम्हें बता रहा हूं जहां पर नहीं बोलना चाहिए। पहला स्थान वो है जहां कोई आपके मन की बात आपकी बातों से नहीं समझ सके तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी समस्याएं लोगों को बिना पूछे ही बताने लगते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें बोझ लगने लगती हैं, क्योंकि उसे आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। आपकी समस्या आपकी है। आपकी समस्याओं को सुनकर वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, और ना ही उसे इस बात में कोई रुचि है कि तुम अपनी कष्ट कथा उसे सुनाओ। उसे तो सिर्फ अपनी समस्याओं से मतलब है, क्योंकि उसके अंदर ही पहले से ही इतनी समस्याएं भरी पड़ी हैं। वो खुद चाहता है कि कोई उसकी समस्याएं सुने। वो खुद चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे। हाँ, शुरुआत में 1-2 बार वो तुम्हारी बातों को सुन सकता है, परंतु जब उसे तुम्हारी आदत के बारे में पता चल जाएगा कि इसका तो रोज का यही काम है, अपनी बातों को ना चाहते हुए भी लोगों को सुनाना, तो फिर धीरे धीरे वो तुमसे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। बंधुओं, कोई नहीं चाहता कि वो एक दुखी और परेशान व्यक्ति के साथ रहे, इसलिए अपनी बातें वहां कहो जहां लोग तुम्हारी बातें सुनने के इच्छुक हों।
दूसरी जगह कहने से निंदा का पात्र बनना पड़ता है। दूसरी जगह वो है जहां हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी जगह पर घटित घटना की यदि हमें पूरी जानकारी नहीं है या किसी विषय पर आपको बोलना है और इस विषय से आप अज्ञान हैं या आधी अधूरी जानकारी आपके पास है और आधी नहीं है, तो ऐसे स्थान पर बोलने से हमारी मूर्खता प्रकट होती है। लोग हमें मूर्ख समझते हैं। बोलना उसी का उचित है जिसे उस विषय के संबंध में पूरी जानकारी हो। कहते हैं अधूरे ज्ञान का अहंकार अपेक्षाकृत खतरनाक होता है। तीसरा स्थान वो है जहां हमें चुप रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आप पर किसी बात को लेकर भड़क रहा है, आप पर अपना गुस्सा दिखा रहा है, उस समय आपको प्रतिकार करने से पहले ठंडे दिमाग से विचार कर लेना चाहिए कि वो किस कारण हम पर क्रोधित हो रहा है। यदि वजह कोई ज्यादा बड़ी ना हो तो चुप रहने में ही भलाई है। कहते हैं कहीं कहीं लोग बिना कुछ कहे, बिना लड़े ही सामने वाले को परास्त कर देते हैं। आपके एक मौन के अस्त्रबल से वो धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसके इतना सब कुछ कहने के बाद भी आप चुप रहे। जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे अपने आप पर लज्जा आती है। हो सकता है कि वो बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वो आपसे क्षमा मांगने भी आए। यदि वो क्षमा मांगने नहीं भी आता है तो भी उसकी नजरों में आप एक अच्छे इंसान लगने लगते हो। और दूसरी बात है, यदि वो वास्तविक मूर्ख है तो वो आपके चुप को आपकी कमजोरी भी समझ सकता है। विद्वान लोग कहते हैं कि क्षमाशील मनुष्य में एक ही दोष होता है। क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील मनुष्य का ये दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा से लोग शत्रु को भी वश में कर लेते हैं। चौथा स्थान वो है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और इंसान की बुराई कर रहा हो, तब आपको चाहिए कि चुप रहकर उसकी बातों को अनसुना करते रहें। कभी भी उन बातों के बीच सम्मिलित ना हो जहां दूसरे की बुराई, निंदा, परिहास या खिल्लियां उड़ाई जाती हों। यदि तुम भी उन निंदक लोगों में सम्मिलित हुए तो याद रखना वो व्यक्ति तुम्हारी बुराई भी किसी और से कर सकता है। पांचवा स्थान वो है जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां कोई अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी, अपनी समस्या आपको बताना चाहता हो, तब उस समय आपको शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। यदि हम किसी की समस्या को सिर्फ चुप रहकर सुन भी लेते हैं तो उसे बहुत शांति मिलती है। छठवां स्थान वो है जब कोई योग्य व्यक्ति कुछ उपदेश कर रहा हो और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हों, तो ऐसे स्थान पर भी हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग उसकी बातों को बीच में ही काटकर तर्कपूर्ण व्यंग करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि आप उन सब के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। सातवां स्थान वो है जहां आपसे नफरत करने वाले लोग अधिक हों और आपको समझने वाले कम हों। ऐसी जगह पर पहुंचकर भी हमें चुप रहना चाहिए। उस जगह पर आपका बोलना आपके विरोधियों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि वे आपका अपमान कर बैठें। जैसे 100 मूर्खों में एक ज्ञानी की नहीं चलती, उसी तरह आपकी बात का भी कोई मोल नहीं रहेगा। आठवां स्थान वो है जहां हमें चुप रहना चाहिए। जिस जगह लोग मदिरा के नशे में हों, जिस जगह लोग अहंकार में डूबे हों, जिस जगह कोई काम वासना में लिप्त हो, जहां कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हो, वहां भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऐसी जगहों पर चुप रहना ही ठीक है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।